अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन मोहतरम, मैं राना खालिद रशीद महफूज और आप मेरा चैनल पोइट्री महफूज टीवी देख रहे हैं। तो सामईन, मैं आज हस्बे साबक गांव आया हुआ था। जैसे कि आपके इल्म में है कि गांव में तब आता हूं जब कोई काम होता है ना गांव में, क्योंकि यहाँ ना तो अब ज़मींदारा किया हुआ है, ज़मीन भी ठेके पे दी हुई है। तो तकरीबन छोटे भाइयों ने भी ठेके पे ही दी हुई हैं। तो क्योंकि ज़मीनें ज़रा तकसीम होकर कम हो गई हैं, फिर वो ख़ुद काश्त कम ही करते हैं। तो दो भाई हैं जिनके पास ज़रा ज़्यादा रकबा, तकरीबन एक मुरब्बा उनके पास है, तो वो फिर कर लेते हैं। तो बाकी ऐसे ही है। तो दरअसल वो गंदम ख़त्म हुई हुई थी और गंदम इधर ही पड़ी है। तो मैं फिर आज 14 अगस्त भी थी, तो वहाँ पे काम की रूटीन पहले से ज़रा आज ज़ाहिर है मुख्तलिफ थी, छुट्टी का समा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो गांव जाता हूँ, तो अबू से भी मिल के आता हूँ, भाइयों से मिल के आता हूँ। तो वहाँ से फिर वापसी पे गाड़ी में ही गंदम के 2-3 तोड़े रख लूँगा 3-4 तोड़े रख लूँगा। तो अभी इधर वो टाली, शीशम का दरख्त है ना, टाली, उसके नीचे बैठे हुए थे। तो गर्मी बहुत लग रही थी क्योंकि सावन भादों चल रहा है ना अभी। तो ये गर्मी के बड़े शदीद माह होते हैं दोनों ही। तो फिर मैंने कहा यार आप इधर बैठे हो तो मैं जाके वहाँ, ट्यूबवेल तो वैसे भी है एक इधर घर के पास बिल्कुल डेरे के, लेकिन वो चल नहीं रहा था, वो बंद था। तो इधर साइड पे एक ट्यूबवेल है, वो ये सोलर पे चलता है, सोलर पावर पे। तो ये चला हुआ है। तो मैंने कहा यार मैं नहा के आता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से कपड़ा लिया एक, जिन्हों साफ़ा कही दा, मैं क्या साफ़ा तेड़ बन के तो फिर मैं जाके नहा के आना। तो इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। ये सामईन, ये देखें नाजरीन, ये ज्वार की फसल है। ज्वार यानी चारा जो है ना भैंसों के लिए, मवेशियों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। और आप देखें ये कितने प्यारे पौधे हैं ज्वार के। तो वो सामने ट्यूबवेल चल रहा है। ये भिंडी है, भिंडी तोरी लगाई हुई है इन्होंने, ये देखें। ये देखें, ये भिंडी का खेत है, पूरा एकड़ ही ना जो है ना, ये भिंडी का ही है। ये देखें, ये इसके फूल लगे हुए हैं, कितने प्यारे हैं। वैसे देखने में ये प्यारे लगते हैं। जो भिंडी जब इसको तोड़ा जाता है ना, चुगा, जब इसकी चुनाई होती है ना, तो ये इस हाथों को बड़ा चुभती है इसकी, वो इसमें वो कंडे या कड़तन सी लगी होती है। ये देखें, वैसे देखने में फूल बड़े प्यारे हैं। ये देखें, ये देखें। तो ये मैं ट्यूबवेल तक आपको लेके चलता हूँ, तो फिर मैं नहाने लग जाऊँगा और फिर वीडियो को मैं ऑफ़ कर दूँगा। तो हस्बे साबक, जैसे आपको पता है कि जब भी गांव आऊँ तो फिर जिस तरह की मेरी होती है थोड़ी बहुत ही एडिटिंग तो मैं ख़ास करता नहीं हूँ, बस सिंपल सी वीडियो बना के अपने अहबाब को दिखा देता हूँ। ये देखें कितना प्यारा मंज़र लग रहा है, लेकिन शिद्दत की गर्मी है, हबस और गर्मी, क्योंकि सावन भादों के महीने चल रहे हैं। तो ये 2 माह जो होते हैं ना, ये पंजाब में ख़ास तौर पे तभी प्यारे लगते हैं जब बारिश हो रही हो, बादल बरस रहे हों, घटा गरज रही हो। तो बारिश हो रही हो तो उस वक़्त बस अच्छे लगते हैं ये दोनों माह। और जब ना हो तो फिर हबस गर्मी। साल के तमाम तर महीनों से तुंद और तलख यही 2 महीने होते हैं, सावन भादों। ये धान की फसल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो ये सोलर प्लेट्स तो वो उधर काफ़ी दूर पड़ी हुई हैं, वो साइड पे, और तार खींच के वहाँ से बिजली की लेके आए हुए हैं, उसकी कनेक्शन यहाँ पे ला के दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉपर वो कुछ नहीं बनाया इसका, वो खाडा वगैरह, ये ऐसे ओपन ही है। ये देखें, मेरा ख्याल है उस साइड पे जाता हूँ, वहाँ पे इधर से जाता हूँ।
ये देखें सामने, ये सोलर पे चल रहा है। लेकिन यार बस यही दुआ है कि खुदावंद मुताल हमारे मुल्क पाकिस्तान को कम अज़ कम सियासी इस्तेहकाम बख्शे ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना कोई हाल नहीं है इधर। तो तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़मींदार तबका जो है वो सबसे खुशहाल तबका वो है जो ज़मींदार है। तो इतनी इतनी अच्छी फसलें वो उगाते हैं, इतना झाड़ लेते हैं, हमें भी सब पता है, लेकिन हमारे पास वसाइल ही नहीं है। इतनी कमी है वसाइल की कि ज़मींदार जो छोटे ज़मींदार हैं ना, वो तो बेचारे डिपेंड ही आड़ती पे करते हैं। आड़ती से सारा ख़र्चा आड़ती से ले के वो काश्तकारी करते हैं, और सबसे पहले फिर जैसे ही फसल उठाते हैं वो 10 दिन भी फसल को रेट को चेक करने के लिए या किसी सूरत में भी वो रख नहीं सकते। जैसे ही फसल की कटाई होती है तो फौरी तौर पे उसको फसल लेके ना जाना पड़ता है आड़ती के पास। तो वो उससे इतना ख़र्चा लिया होता है, सारे पैसे जो उससे समझ लें कि इन्वेस्टमेंट आड़ती की होती है, तो उसका सारा पैसा दे के विद कमीशन और पल्लेदारों का ख़र्चा, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा, दीगर खर्चा जात, फिर गांव में खर्चा जात ज़मींदार के और भी काफ़ी होते हैं। ये काम करने वालों को, कमियों को भी दाने वगैरह देने होते हैं, ज़ाहिर है। तो वो फिर ज़मींदार के पल्ले बस बहुत कम कुछ पड़ता है। फिर रेट का जब मामला आता है तो तब भी वो मिली भगत इनकी हुई होती है आड़तियों की। तो वो पहल जो अपना फसल जाती है ना, हालांकि जो पहले फसल लेके जाता है वो तो इनाम का हकदार होता है, अगेती काश्त उसने की होती है, लेकिन बस उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अल्लाह हमें इतनी हिम्मत दे, बल्कि मैं तो यही बस कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें सियासी इस्तेहकाम बख्श दे हमारी कौम को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को। अभी आप देख लें कि 14 अगस्त है आज, तो हालत इतनी ज़ार है, इतनी ज़बूं हाली है कि मेरे पास तो वो कुछ ऐसे अल्फाज नहीं हैं जो मैं आपको बयान कर सकूं, बल्कि फ़र्दन हर बंदा ही जानता है जिस कर्ब से पूरी कौम गुज़र रही है। तो सहूलतों का निहायत फुकदान है, ज़मींदार के पास तो कुछ भी नहीं बेचारे के पास। और जब फसल का टाइम आता है तो फिर बस ऐसे छीना झपटी से इससे ना वो छीन ली जाती है, समझ लें। अगर वो प्याज उगाता है तो जो उगाता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, जो उसको 4 दिन रख के या उसको साफ़ करके मंडी में आगे पीछे बग़ैर नकलो हमल के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी उसकी नकलो हमल करते नहीं, मंडी के अंदर ही वो मुनाफा कमा लेते हैं। जबकि ज़मींदार जो है उसको बीज ज़मीन के सुपुर्द करता है पहले, फिर उसकी देखभाल पूरी करके, आपको लंबी बात क्या बताऊं, फिर वो उसको लेके मंडी जाता है, लेकिन यकीन कीजिए उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अभी नाजरीन पानी को देख के मेरा जी बड़ा ललचा रहा है, तो ये मैं अभी कपड़ा बांध के मेरा ख्याल है यहाँ पे खूब अच्छी तरह ज़रा नहाता हूँ। तो फिर वो उनसे कहूँगा, चाचू नौकर जो हैं, मुलाजम जो हैं, चाचू हकीम साहब उन्हें कहते हैं, उनसे कहता हूँ कि मुझे गंदम लोड करवा दो, 3-4 तोड़े मैं रख लूँगा गाड़ी में ही, तो फिर मैं लेके गाँव जाऊँगा। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको, ये टूटी फूटी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।